तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जॉब इसी ऑफिस में लगी है। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दोस्तों, तो क्या प्यार की यादें कभी मिटाई जा सकती हैं? पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी रूह कंपा देगा। ईशा और सूरज, जो कभी एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, आज एक ही ऑफिस की चार दीवारी में है, पर फासले मीलों के हैं। सूरज का वो गुस्सा, ईशा की वो बेबसी और बीच में खली नफरत की दीवार। क्या ये दीवार टूटेगी या सूरज की एक कड़वी शर्त ईशा को हमेशा के लिए उससे दूर कर देगी? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार कहानी में। कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। ईशा अब सूरज की सेक्रेटरी बनकर उसके ऑफिस आ चुकी है। उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है, जिसे देख सूरज अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा। लेकिन सूरज का दिल जख्मों से भरा है। जब ईशा सूरज के लिए वही चाय बनाकर लाती है जो कभी वो उसकी पत्नी बनकर बड़े प्यार से पिलाया करती थी, तो एक पल के लिए वक्त थम जाता है। चाय की उस खुशबू में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सूरज की आंखों में वो बीता हुआ कल झलक उठता है। लेकिन तभी सूरज अपने जज्बात दबाता है, और अगर ईशा को यहाँ काम करना है तो उसकी शर्तों पर करना होगा। बेचारी ईशा अपनी बेटी मीसू की पढ़ाई के लिए ये सब खामोशी से सह लेती है। इधर हवेली में खुशियों का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक तूफान पनप रहा है। आकाश, जो ईशा का पति है, वो शक की आग में जल रहा है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि ईशा सूरज के साथ काम करें। जब ईशा उसे जवाब देती है कि वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए यह नौकरी कर रही है, तो आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऑफिस में सन्नाटा है। शाम ढल चुकी है। सूरज और ईशा अकेले हैं। अचानक ईशा का दुपट्टा जमीन पर गिरता है और सूरज उसे बड़े प्यार से उठाकर ईशा को उड़ा देता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, धड़कनें तेज होती हैं, पर तभी दरवाजा जोर से खुलता है। आकाश और ताई माँ सब देख लेते हैं। आकाश तालियां बजाते हुए अंदर आता है और ईशा पर बदचलनी का इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि ईशा काम के बहाने सूरज के साथ रोमांस कर रही है। वो ईशा का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं रहता। सूरज उसे रोकता है और साफ कहता है, ईशा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब आकाश सूरज की इज्जत पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि एक बड़ा ऑफिसर होकर वो किसी और की पत्नी पर नजर रख रहा है। यह बात सूरज के दिल पर खंजर की तरह लगती है। ताई माँ भी सूरज को समझाती है कि ईशा अब किसी और की अमानत है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली धमाका तो अब होगा। सूरज ने ईशा को काव्या के बर्थडे पर गुलाब हवेली आने का न्योता दे दिया है। ईशा ने भी हिम्मत जुटा ली है वहां जाने की। अब हवेली में क्या होगा? ताई माँ का गुस्सा, आकाश का जानलेवा शक और ईशा सूरज का वो अधूरा प्यार। क्या यह सब मिलकर कोई बड़ा अनर्थ कर देंगे? आरव भी अपनी बहन को याद कर रहा है। क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे, या ये गलतफहमियां उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देंगी? आप क्या चाहते हैं? क्या सूरज और ईशा को एक हो जाना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।